कर्म क्या है, कैसे है, कर्म का क्या प्रावधान है, किस तरह से करते हैं, नहीं करते हैं, किसी ब्रह्म पुरुष के, ब्रह्म ऋषि के रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता। हमें तो ये ऐसा लगता है कि काटने सबको पड़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सुनिए एक बार फिर से बोलें, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछली बार हमने बताया था कि साधन चतुष्टय अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो साधना है वो साधन चतुष्टय ही कहलाती है, पर्यायवाची है। साधना का जो पर्यायवाची है वो साधन चतुष्टय। आप जानते हो या ना जानते हो, अनजाने में या जानने में, जब तक आपके साधन चतुष्टय तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक आप उसके पात्र नहीं बनोगे, तब तक आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। किसका? ब्रह्म का। आप क्या है ये नहीं जान पाओगे, इतना आवश्यक है। और उसमें क्या है, साधन चतुष्टय में क्या है? साधन चतुष्टय का मतलब यह है कि अगर साधन चतुष्टय को ठीक ठीक समझ लिया जाए और जीवन में उतार लिया जाए, उस पर आप प्रैक्टिकल करने लगे। एक होता है कि एक तो है जानना, एक तो है अपना प्रवचन सुना, है ना, किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से आपने जब प्रवचन सुना, श्रवण किया, तो एक तो आपने उसको सुन लिया, और दूसरा है, इसको कहेंगे विज्ञान। जो सुना समझा, इसको कहेंगे ज्ञान। फिर से सुनिए, थोड़ी गड़बड़ होगी, आप कंफ्यूज होगा। फिर से सुनिए, क्या है कि ये जो प्रवचन सुनना है, समझना है, ये तो ज्ञान है, ज्ञान समझ रहे हो। लेकिन अगर आप उसको जीवन में उतार लेते हो, जो कहा जा रहा है वो जीवन में उतार लेते हो, अपनी रहनी में उतार लेते हो, उस तरह से चलने लगते हो, उसको कहते हैं विज्ञान। तो ये वाला जो लाइन है, यहाँ ज्ञान विज्ञान से काम चलता है। हम फिर कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे कि साधन चतुष्टय से पहुंचते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसके बिना आपकी पात्रता नहीं बनेगी। तो पात्रता बनाने के लिए आपको ये सब समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल रूप में करना पड़ेगा, और उसके बिल्कुल आपको एकदम पक्के हो जाओ, धनी हो जाओ, इतना ज्यादा आपके रग रग में बस जाए कि वैसी ही रहनी हो जाए जैसा साधन चतुष्टय का वर्णन किया जाता है। तो ये जो दो चीजें पूछी गई हैं, उपरति, निधिध्यासन अलग है, और उपरति की बात अभी इसमें आती है। किसमें आती है? साधन चतुष्टय में। साधन चतुष्टय में ये उपरति जो शब्द कहा गया, ये साधन चतुष्टय, ये कहाँ आ रहा है? साधन चतुष्टय में सबसे पहले विवेक है, उसके बाद वैराग्य है, और तीसरा पॉइंट जो है वो है, बात हो रही थी उपरति की, है ना। ये उपरति शब्द कहाँ आता है, पहले इसको समझना होगा। ये आता है षड संपत्ति। तीसरा पॉइंट है विवेक, वैराग्य, और तीसरा पॉइंट है षड संपत्ति, मतलब 6 प्रकार की संपत्ति हैं, उसमें से एक उपरति है ना। और इसकी कमाई करनी है, इसको कमाना है। किस तरह से उपरति की जाए, किस तरह से उसमें रहा जाए, उस स्थिति में कैसे रहा जाए, ये आपको समझना है और प्रैक्टिकल करना है। ज्ञान विज्ञान से आपको इसको जानना है। तो क्या है उपरति का मतलब? उपरति से पहले और 2-3 हैं। पहला है सम, दूसरा है दम, तीसरा है तितिक्षा, चौथा है उपरति, ठीक है, और 5वां है श्रद्धा और समाधान। ऐसे 6 चीज़ें हैं। ये चौथे नंबर पे आ रहा है उपरति। उपरति का 2 तरह से आप समझ सकते हो। एक तो जैसे उपरति, यहाँ पर उप शब्द बड़ा प्रचलित है, उपासना, उपासन, तरह तरह से
उप आता है, तो पहले उप का मतलब समझिए। उप का मतलब है समीप। समीप रहकर रति मतलब प्रेम करना, परमात्मा से प्रेम करना उपरति। और दूसरा अर्थ है, यहीं का यहीं समझ लीजिए ताकि दोनों समझ में आए। दूसरी बात यह है, उपरति मतलब उपराम हो जाना। उपराम मतलब जगत से मन हटा लेना और परमात्मा से प्रेम करने लगे। परमात्मा के साथ प्रेम हो जाए, रति हो जाए। और उपराम मतलब जगत से आप हट जाए। अभी जगत में ही है, जगत का ही सब लगता है, जगत में ही पूरे समय आपका दिमाग रहता है। जगत को लेके मतलब अपने शरीर के बारे में आपके पास ऐसा जगत है जो हर वक्त लगा हुआ है। सारा जगत छोड़ दो तो भी ये जगत का ही एक टुकड़ा है, और पूरे समय आप इसी में रहते हो। इसकी चिंता, इसके बारे में लाना, इसकी दुख तकलीफ, सारा कुछ इसी को लेके होता रहता है। तो कहा है कि जगत को छोड़ना, जगत से उपराम हो जाना और परमात्मा से रति करने लगना, बस यही उपरति है। पहला है समता में टिक जाना मतलब सम, दूसरा है इंद्रियों पर कंट्रोल मतलब दम, तीसरा है तितिक्षा। तितिक्षा मतलब सहन करना, कोई भी दुख सहन शक्ति बढ़ाना, आपकी जो सहन करने की क्षमता है उसको बढ़ाना, वो तितिक्षा। और चौथा है उपरति मतलब जगत से आप उपरा। ये बिल्कुल एक के बाद एक इसलिए है कि इतना हो जाएगा तब ये होगा, इतना हो जाएगा तब ये होगा, इतना हो जाएगा तब ये होगा। इसलिए लास्ट में आता है मुमुक्षत्व, चौथा पॉइंट जो है ना मुमुक्षत्व, इसीलिए लास्ट में आता है कि आप समझ रहे हो मैं मुमुक्षा पहले नहीं, इतना सब करने के बाद असली मुमुक्षा अब जागेगी। समता में आ जाओगे, इंद्रियों का दमन हो जाएगा। इसको हम बहुत विस्तार से समझा चुके हैं। जब भी हम इंद्रियों के दमन की बात करते हैं तो वहीं का वहीं कह देते हैं इंद्रियों का दमन नहीं हो सकता। आप रख के आप भी धरिए। विवेक पूर्वक वैराग्य किया, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे टाइम हम इसी को समझाएंगे तब होगा, लेकिन क्योंकि बहुत बार सुनना है तो थोड़ा थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा आपको। जब हम बोल रहे हैं तो एकदम सब याद आ जाएगा, कई लोगों को सारे पॉइंट याद आ गए, है ना। तो दूसरा है वैराग्य मतलब विवेक पूर्वक वैराग्य करें, और वैराग्य के बाद तब संपत्ति कमाएं, क्योंकि जगत से उपरति कब होगी, उपराम कब होगे, जब आप ये दोनों पॉइंट कर लो। विवेक पूर्वक आप जब चलोगे और वैराग्य होएगा जगत से, वैराग्य का ही तो दूसरा नाम उपराम होना है। जिस समय आप जगत से उपराम होगे उसी समय परमात्मा से रति होगी। परमात्मा से रति क्यों नहीं होती? क्योंकि जगत में लगे हो। जब परमात्मा में लगातार रहोगे तो उससे प्रेम होने लगेगी। ये जगत का नियम है और हर एक जीव का भी नियम है कि आप जिसकी याद करोगे उसी से प्रेम हो जाएगा, है ना। जिसकी लगातार याद, या तो जिससे प्रेम है उसकी याद करो, या फिर जिसको याद करते रहोगे उससे प्रेम हो जाएगा। तो भगवान को याद करोगे तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। यहाँ भगवान से प्रेम ही तो करना है, इसलिए एक नमूना दिखा दिया है पृथ्वी पर कि गुरु है वही तुम्हारा भगवान है। तुम्हें भगवान को याद करने की मुश्किल पड़ती है तो गुरु एक जीता जागता ऐसा भगवान है जिसको आप याद कर सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ उसी समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो गुरु की प्रकृति मिली हुई है, जो गुरु का जगत का भाग है, ये केवल याद के लिए आपको मिला है। और याद किसको करना है इसके बहाने? उसमें जो बैठा भगवान है, गुरु के बहाने भगवान को याद करना है तो सही याद होगी, तो सही प्रेम होगा। प्रेम आवश्यक है, लेकिन प्रेम को समझना होगा कि प्रेम है क्या। क्योंकि गुरु से प्रेम मतलब जगत का प्रेम नहीं है, गुरु से प्रेम मतलब प्रकृति से प्रेम नहीं है। प्रकृति को छोड़ के उसमें जो रहता है, जिसके होते प्रकृति है, जिस प्रकृति का कारण ही है, वो है गुरु, है ना। इसलिए भगवान ने पूरी छूट दी है कि तुम गुरु को इतना मानो, इतना मानो, इतना मानो, मुझे भले भूल जाओ मैं माफ कर दूंगा,
लेकिन गुरु को जब तुम मानोगे तो तुम अनादर नहीं करोगे, और जब अनादर नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी, और ये सब जरूरी है, श्रद्धा और समाधान। तो जब तक तुम प्रेम नहीं करोगे गुरु से, तब तक शुद्ध प्रेम बस परमात्मा से ही, गुरु से ही हो सकता है। इसलिए एक नमूना है गुरु, जो आप जिससे याद कर सकते हो और प्रेम कर सकते हो। प्रेम का नाम आते ही आप जगत में चले जाते हो। ये मुश्किल है कि जैसे ही प्रेम की बात आती है तब जगत के प्रेम में खोने लगते हो, और वो बिल्कुल वर्जित है। जगत का प्रेम प्रकृति को लेके है, और गुरु से प्रेम केवल तत्व से है। जो दिखने वाला है उसमें जो तत्व है, जो मुख्य तत्व है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वही है गुरु। दिखता नहीं है मगर दिखता है, क्योंकि कह भी दिया है शास्त्रों ने कि गुरु को अगर भगवान को देखना है, परमात्मा को देखना है, तो गुरु को देखो। तो गुरु को देख सकते हो, गुरु को याद कर सकते हो, गुरु को प्रेम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और गुरु के अगर जागा हुआ गुरु है तो कोई गलत काम नहीं होंगे तुमसे, ये भी पक्का था। वो हमेशा सावधान करें। जो गलत गुरु होते हैं वो जान के गलत तरफ ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक पर्दा बना रखा है गुरु नाम का। ठीक है ना, हम सबको नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सुनते रहते हो जगत में उसकी बात करते हैं। जो गलत तरफ चले जाते हैं, जो गलत बातों में उलझ जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं पर ही कंट्रोल करने लायक नहीं है। अभी किसी से चर्चा हो रही थी, कुछ लोगों की चर्चा हुई थी, कल की बात है शायद, तो हमने कहा कि भाई आप कितना भी सोचो कि हम गुरु के पास बैठते हैं, हम महिलाएं गुरु के ऊपर, पुरुष है गुरु और हम लोग बैठते हैं, और अगर गुरु जागा हुआ नहीं है तो बिल्कुल गलत है बैठना। न तुम कंट्रोल कर पाओगे, न गुरु कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि जहाँ तुम हो वही गुरु है। गुरु ऐसी जगह है जहाँ तुमको समझ के समझा के अपनी जगह लाएगा। ऐसा गुरु काम का है, वो न खुद बहकेगा न तुम्हें बहकने देगा, है ना। इसलिए आपको ये बहुत ध्यान से समझना है कि ऐसे गुरु को, जो ब्रह्म ऋषि ही हो गया है, जो ब्रह्म तत्व को जान गया है, जो स्वयं को समझने लगा है, ऐसे गुरु के साथ बैठना आपको कोई परेशानी नहीं देगा। और उसकी पहचान ये है कि अगर आप गुरु के पास बैठोगे, कितना पास बैठो, गुरु कोई आपत्ति, कोई परेशानी नहीं। इसीलिए केवल मात्र सतगुरु या कृष्ण ही ऐसे हैं जो महिलाओं के पास बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। कोई पुरुष महिलाओं के साथ कंफर्टेबल नहीं रह सकता, सवाल ही नहीं है, सब जानते हैं इस बात, है ना। तो जो सचमुच में पूर्ण रूप से हो गया है, पहुंच गया, तो कोई शरीर से फर्क नहीं पड़ता। कोई कितना भी पास बैठ जाए, कुछ भी हो, कोई परेशानी नहीं। और नहीं तो चलेगा, आप इतने पास है दूर हो गए। सब गुरुओं को देख लो, हमने तो स्वयं देखा है कि कहते नहीं चलो दूर होके बैठे, क्यों, तो सभी बैठते हैं, लेकिन डर लगता है कि पास नहीं आने, डर लगता है कि छू नहीं ले। ये छूने होने का सब बहानेबाजी है। अगर गुरु के ही पैर नहीं छुएंगे तो फिर किसके छुएंगे। ऐसा गुरु जो पैर नहीं छुलवाता, कुछ तो डर जरूर है उसको, है ना। और कहते हैं नहीं हमारी विद्या चली जाएगी, इसलिए हम नहीं छूने देते। विद्या इतनी कच्ची है आपकी कि चली जाएगी। ये सब नाटकबाजी है जिससे आप और उलझ जाओ इन बातों में। तो क्या मतलब है, कृष्ण ही ऐसे थे, तो इसलिए जो रासलीला है उसको गलत नहीं समझो। कृष्ण किसी के साथ जैसे रह सकते हैं, कितनी महिलाओं के साथ रह सकते हैं, ऐसे पुरुष सद्गुरु भी रह सकता है। कितने भी मनुष्यों के साथ, पुरुषों के साथ कोई महिला सद्गुरु आराम से रह जाएगी, कितने भी दिन रह जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अब वो शरीर नहीं है, ना उसकी वैसी भावनाएं हैं, ना उस तरह का उसको अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन केवल परमात्मा से। लेकिन क्यों करना पड़ता है, सुरक्षित रहने के लिए। भाई हम तो हैं, दूसरा तो नहीं है ना। इसलिए महिलाओं को कोई ना कोई रखना पड़ता है साथ में, कि भाई आपकी सुरक्षा के लिए आपको रहना पड़ेगा। तो इस तरह से ये समझने की बातें हैं। तो क्या बात हो रही है, उपरति की। उपरति का मतलब है कि परमात्मा के समीप आ जाना, परमात्मा से प्रेम करने लगना और जगत से दूर हट जाना। मतलब ऐसे दूरी नहीं, मन से दूरी हो जाए, मन जगत से लगाव छोड़ दे। जो जगत में घूमते रहते हो, पूरे टाइम जगत की बातें याद आती हैं, शरीर की तरह तरह की बातें याद आती हैं। धीरे धीरे इनको छोड़ो, और जब अपने शरीर की याद आती है तभी भगवान को या अपने इष्ट को याद करो, है ना।
और ऐसे ही आपका भी पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध तो उसी समय हो जाता है जिस समय पूर्णता होती है। जिस समय ब्रह्म हो जाते हो तो शुद्ध होने पर ही ब्रह्म होते हो। उसी के लिए तो साधन चतुष्टय कराते हैं। जो सारा कुछ करना है, जो आप दान दक्षिणा करते हो, भजन गाते हो, एक एक अंग की शुद्धि होती है इन चीज़ों से। भजन गाते हो, प्रवचन सुनते हो, भजन गाते हो, पुष्प चढ़ाते हो, है ना सब। हर इंद्रिय की शुद्धि हो रही है क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हो। वही मनुष्यों के लिए करोगे तो नहीं होगी। जितना भी भगवान के लिए करोगे उसी से शुद्धि होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बहाने परमात्मा के साथ रहने का प्रयत्न करो। परमात्मा के साथ रहो, मतलब क्या, याद में रहो। और अगर नहीं समझ में आता तो जो गुरु बोलता है उन वाक्यों को याद करो बैठ के, कि क्या बताया था, कैसे बताया था, हमें कितना समझ में आया है, कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ उलझन हो रही है, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। यही तरीका है ज्ञान को। एक दिन तो आप ऐसे हो जाएंगे कि आपका दिमाग बिल्कुल भर जाएगा। हम यहाँ नहीं कहेंगे कि नहीं दिमाग से नहीं, प्राप्ति से पहले सारा दिमाग से ही समझना होता है। जब दिमाग पूरी तरह भर जाता है, बिखरने लगता है, जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाती है, तब आप उस भाव में आ जाते हैं। 1 सेकंड में आ जाते हैं, आधे सेकंड में आ जाते हैं। और जिस समय आते हैं, कितना भी कम समय है तो भी ब्रह्म हुए, मतलब ब्रह्म हुए, इस तरह का रहता है। तो दूसरा, इसी में जो दूसरा है एक और बात क्या है, एक तो उपरति है और निधिध्यासन। अब ये दूसरी जगह जाना है आप। निधिध्यासन का मतलब क्या है, श्रवण पहला नंबर, इसमें भी 3 है। एक है पहले नंबर पर श्रवण, मतलब जो सुन रहे हो, जो आप ज्ञान को कानों से ग्रहण कर रहे हो, जो पी रहे हो। हमेशा ये जो ज्ञान की बातें रहती हैं, ये सुनने की नहीं होती, ये पीने की होती है ना। सुनने का मतलब क्या है, एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। और पीने का मतलब क्या है, गया और अंदर चला गया, मन में बैठ गया। इसलिए जो भी सुनते हो उसको पीने की आदत डालो, है ना। कानों से पीना है, इतनी बात है। और हमने देखा है कि आँखों और कानों दोनों से पियो तो काफ़ी गहरा हो जाता है। कई लोग जो बिल्कुल मुँह लटकाए बैठे रहते हैं, इधर उधर देखते हैं, उनको ज़्यादा समझ नहीं आता क्योंकि बार बार मन चला जाता है। इसलिए गुरु की तरफ देखो, और इसीलिए रूबरू बैठने की बात है। गुरु के सामने इधर को बैठ गए, उधर को बैठ गए, तो कोई मतलब नहीं है। गुरु और आप आमने सामने होना चाहिए। जब आमने सामने सुनोगे तभी लाभ होगा। इसलिए आप पहले श्रवण करिए, श्रवण करके बाद में उसको मनन करिए। जो जो बोला है बाकी समय में उसको बार बार रिपीट करिए, समझने की कोशिश करिए, क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है, उसका मनन करो, चिंतन करो। तरह तरह से चिंतन करना होगा। अपनी ही बात को सही ठहराने के लिए कुछ गलत नीति नहीं अपनाओ। आप जैसा कहा है गुरु ने वैसा ही समझने की कोशिश करो, और फिर वो प्रश्न रख के गुरु से कंफर्म करो कि जो मैंने समझा है वो सही है कि नहीं। जब ये कंफर्म हो जाए तो जो आप धारणा बनाओगे उसको कहते हैं निधिध्यासन। इसलिए कह दिया है कि निधिध्यासन जल्दी मत करो। कई बार लोग पहली बार सुनते हो निधिध्यासन कर देते हैं, उनको नहीं हो पाता, सारे जीवन में भी नहीं होता। क्योंकि जो समझा, जो हमारे दिमाग ने समझा वही बिठा लिया। इसलिए हर चीज़ बिठाना नहीं है, पहले सुनना है, फिर चिंतन मनन करना है, फिर गुरु से कंफर्म कर लेना है, और फिर बैठालना है कि ये बात है। अब वो जिंदगी भर नहीं हटेगी। गलत निधिध्यासन करने से गलत ही बैठ जाएगा, और फिर आपकी पहले की चीज़ें इतनी निकालनी है, ये नई चीज़ बैठ जाएगी तो और मुश्किल हो जाएगी निकलनी। इसलिए जो बाद में श्रवण मनन चिंतन करके, मनन चिंतन एक ही बात है। तीसरा जो पॉइंट है वो निधिध्यासन है, मतलब आपने वो उठा लिया, वो जीवन में उतार लिया, वैसे चलने लगे, ये निधिध्यासन। तो ये क्या हुआ, एक तो उपरति का आपने बोला और एक निधिध्यासन का बोला। अब बात है ये कर्म क्या है। कर्मों की गति न्यारी है। कहा है किसी ने कि कर्मों को समझना बड़ा मुश्किल है, कर्मों को समझ पाना हर एक के बस का नहीं है। ये कर्म क्या है, क्यों है, कैसे होते हैं। तो ये जो आपकी इंद्रियां हैं वो, और इंद्रियों के जो विषय हैं गुण गुणेषु,
गुण ही गुण में बरत रहे हैं का मतलब ये है कि इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं। आंखें उसका विषय देखना है तो वो देखने में लगी है, कान है उसका सुनना है तो सुनने में लगी। कान इंद्री हो गई और सब्जेक्ट जो कर रहे हैं, जो विषय है वो है सुनना। तो एक गुण ही गुण में बरत रहे हैं, मतलब एक गुण हो गया इंद्री और दूसरा गुण हो गया उसका विषय। तो हर इंद्री अपने अपने विषय में लगी। नाक से कोई नहीं सुन सकता है ना, आँख से कोई सूंघ नहीं सकता। जो इंद्री का जो विषय है बस उसी में रहता है और लगे रहता है, ये स्वभाव है। अब आप कहो कि भाई आँखें हैं तो देखेंगे ही, लेकिन आपको भगवान को देखना आ जाए, खुली आंखों से भगवान को देखना आ जाए। बंद आंखों से तो बहुत देखते हैं, वो जगत दिखता है इसलिए घबरा के बंद कर लेते हैं। क्यों बंद करते हैं कि हम तो बस भगवान को ही देखेंगे। लेकिन खुली आंखों से भगवान को देखना आ जाए का मतलब ये है कि हर एक में भगवान दिखने लगे। बेटा है तो बेटे को बेटा प्यारा है, ठीक है, लेकिन पहले नंबर पे आपका प्यारा कौन है? आपका इष्ट ही है। तो आप बेटे को वैसे प्यार करो जैसे भगवान को करते, पड़ोसी को उस नज़र से देखो जैसे भगवान को देखते, कोई भी है उसी नज़र से देखो जैसे भगवान को देखना चाहते, तो जीवन में भी गड़बड़ नहीं होगी और आपको सब जगह धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते असली में तो तभी भगवान दिखता है जब ब्रह्म पूरी तरह से हो जाते हैं। जब ब्रह्म हो जाती है तो हर चीज़ में हर जगह भगवान ही दिखने लगता है, परमात्मा ही दिखने लगता है। दिखने लगने का क्या मतलब? आंखों से दिखने लगता है नहीं, आपकी समझ हो जाती है। जो हम कह रहे हैं कि देखो, है ना, हर एक में परमात्मा को देखो का मतलब आपकी समझ वैसी हो जाए कि सब में एक वही मेरा प्यारा ही तो बैठा है। तो जब आपको ये बात अच्छे से बैठ गई, आपने प्रैक्टिस कर ली, तो कहाँ नहीं है भगवान बताओ? ये तो आपने बहुत सुना है कि भगवान कण कण में है, भगवान हर जगह है, परमात्मा हर जगह है, परमात्मा से कोई चीज़ वंचित नहीं। जब सब जगह है तो जो दिखता है वो भी परमात्मा ही होगा। ये दो अलग अलग बात है। कैसे? एक जो दिखता है वो है जो रूपांतरण तो नहीं हुआ है लेकिन होकर दिखता है, और एक वो है जो रहता है जिससे बना है, वो परमात्मा है। लेकिन जो दिख रहा है उसको इस दृष्टि से देखो जैसे परमात्मा है। बनने से पहले घड़े को ऐसे देखो जैसे मिट्टी ही है। बनने से पहले थी ना मिट्टी, अब घड़ा बन गया तो तुम घड़ा ही घड़ा देखते हो। हम कहते हैं मिट्टी देखो, क्योंकि मिट्टी बाद में भी रहती है और पहले भी थी और आज भी है। आज ऐसा नहीं है कि मिट्टी नहीं है। तो घड़े में मिट्टी देखने की आदत डालो। घड़े में मिट्टी को नहीं देख पाते, घड़े में घड़े को देखते हो तो सुंदरता देखने लगते हो, शेप देखने लगते हो, तरह तरह से जो देखते हो घड़े को ही देखते हो। और बात ये हो रही है कि पहले भी मिट्टी थी, आज भी मिट्टी है और कल भी मिट्टी ही हो जाना है। उस तत्व को देखो जिसमें कोई चेंज नहीं आता, जो सदा एक सा रहता है। सदा जो है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो मिट्टी इसलिए बताते हैं कि मिट्टी दिखती है, परमात्मा दिखता नहीं है। इन सब में जो है वो परमात्मा ही है। जो दिखता है वो घड़ा है, जो रहता है जिससे बने हो वो परमात्मा ही है। तो परमात्मा को अगर ठीक से समझो तो क्या दिक्कत है समझने में, देखने में? घड़े को एक बार आपको समझ में आ गया कि मिट्टी ही है तो क्या परेशानी दिखती, तो मिट्टी ही है। आपने इतनी सी जगह समझा तो मिट्टी है कि घड़ा है? खाली गले को समझा तो मिट्टी ही है ना। घड़ा तो पूरा मिला के है, उसका एक नाम है, एक रूप है, इसलिए वो घड़ा है, घड़ा नहीं है। मिट्टी को ही एक शेप दे दिया गया इसलिए वो घड़ा हो गया। लेकिन हो गई क्या मिट्टी घड़ा? मिट्टी तो मिट्टी ही है। उस रूप को कह दिया घड़ा, जो बना दिया, क्योंकि चिलम बनाई तो चिलम कह दिया, डुबला बनाया तो डुबला कह दिया। नाम रूप है मिट्टी ही, हर हालत में मिट्टी ही है। तो जो भी जगत में है सब परमात्मा ही। चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे पुरुष है, चाहे महिला है, सब में परमात्मा ही है। परमात्मा से ही बने हैं और परमात्मा ही बन गए।
चांस दिया है वहां तक पहुंचने का कि तुम भी बन जाओ, क्योंकि तुम तो पहले से ही हो, तुम बने हुए हो कुछ और, गधा घोड़ा बने हुए हो, है ना। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं वही बन जाओ तो जो तुम हो, वो तुम असली में वही जो पहले थे। अभी बात हुई व्यक्त और अव्यक्त, तुम वही हो अव्यक्त। लेकिन व्यक्ति क्यों बनाया है कि व्यक्ति बन के तुम अव्यक्त को देख पाओ जो बाद में भी रहेगा, पहले भी था और आज तुम व्यक्ति हो, लेकिन तुम वो नहीं हो जो व्यक्त हो रहा है। यहाँ पर भी ध्यान उसी को दो कि जो अव्यक्त है वो तुम हो, ये नाम रूप है, और तुम वो हो जो अव्यक्त है। इसमें वो तत्व हो जो दिखता नहीं है, इसके बहाने देखते हो, क्योंकि यहाँ भी है और सब जगह और अंदर भी है ना। उस तत्व को मानो वो तुम हो, इसलिए तुम में और चीटी में बराबर है परमात्मा, क्योंकि वो सारे में मिलाकर ही तुम हो। तुम जब इतने को ही सोचते हो तो कहते हो ये हूँ मैं, जब इतने को ही देखोगे तो मिट्टी ही तो देख रहे हो, क्या घड़ा देख रहे हो, क्या देख रहे हो, घड़ा ही देख रहे हो, है ना। जब इतना ही देखोगे तो घड़ा ही है, और मिट्टी तो कहते हैं सब जगह है, पांचों तत्वों में है, आकाश में भी है, पानी में भी है ना। पृथ्वी तो है ही मिट्टी, हर जगह जब मिट्टी है तो उस मिट्टी की बात हो रही है जो सब जगह है, उस परमात्मा की बात हो रही है जो अंदर भी है, ये दिखता है वो भी है, इसके बाहर भी है, उस परमात्मा का वो तुम हो, उससे हटके नहीं। तो उसके अंदर के परमात्मा को देखो, अंदर के परमात्मा को तो बनाना है, समझना है, पहले उसी को समझ पाओगे, क्योंकि इतना विस्तार है कि उसको समझना जरा कठिन है। तुम्हें ये जो विरक्त होने वाला दे दिया है वो यही इसलिए है कि इसे उपासना करो, इसे साधन करो, साधना करो, साधन चतुष्टय में एक्सपर्ट हो जाओ। और क्योंकि सत्संग में बैठते हो, नहीं तो जो सत्संग में नहीं बैठते उसके साधन चतुष्टय होता रहता है, बिना उसके पहुंचा कोई नहीं है। समझते हैं कि हमने नहीं किया, देखो हमें हो गया, हम बड़े पहलवान हैं। नहीं होगा, तुमने वहां तक पहुंचे हो, तुम्हें अनजाने में पता ही नहीं लग रहा है कि हमने वो किया, क्योंकि पहुंचने वाले का बिल्कुल अलग नेचर होता है, बिल्कुल अलग बैठना होता है, बैठना उठना सारा व्यवहार बिल्कुल अलग तरह का होता है। वो आके खड़े हो जाए बीच में तो समझ में आ जाता है कि हमसे थोड़ा अलग है। उतनी तैयारी होगी तब होगे ना ब्रह्म परमात्मा, क्योंकि वो पहले से ही। तो कौन सा वाली हो जो सब जगह है, जो इसके अंदर भी है, जिससे बने भी हो सब कुछ, जिसको अभी मैं कहती हूँ बने तुम उसी से हो जो सब जगह, और वही तुम हो। लेकिन जो बने हो उसको मैं कहने लगे धोखे में, समझा नहीं है, इसलिए उसको समझते हो जो दिखता है। वो तुम अव्यक्त आज भी व्यक्त होने वाला इसलिए दे दिया है कि इसके बहाने तुम समझो, है ना। तो क्या है ये क्यों मिला है, क्योंकि इसके द्वारा जो कर्म होते हैं वो आपको इसका फल मिलता है। ये जो मिला है मनुष्य शरीर मिला है, सारे शरीरों से कुछ लेना देना नहीं है, केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जहाँ आप जो भी करते हो उसका फल भुगतना होता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ मिली है। यहाँ भगवान का दखल क्यों नहीं है कि बुद्धि से काम ले, बुद्धि से काम लेगा तो गलत नहीं होगा, और जब गलत नहीं होगा तो गलत दुख नहीं बनेंगे तेरे, है ना। और समझदारी से चलेगा तो दुख सुख कुछ भी नहीं बनेंगे, भोगने के लिए बचेगा ही नहीं। अब सवाल है कि भाई जब वो बनते हैं वो तो सभी को भोगने पड़ते हैं ना, इसीलिए तो ज्ञान की चर्चा सुननी आवश्यक है कि सच्चे गुरु से, पूर्ण पुरुष से जब ज्ञान की चर्चा सुनी जाती है तो उसी से कर्म भस्म होते चले जाते हैं। एक प्रवचन में ही कितने कर्म भस्म हो जाते हो। तुम सोचते हो इतना सुन चुके, सुन क्यों नहीं हो रहे? तुम ध्यान से सुनते कहाँ हो? थोड़ी सी चीज सुन ली, चले रहेगा मन कहीं। अगर एकाग्रता से सुनो, हो सकता है उसी दिन हो जाए। ऐसे समझते हो जैसे इंग्लिश समझते हो, मैथमेटिक्स समझते हो, ऐसे समझने की कोशिश करते हो। ये तो बात तुम्हारी ही हो रही है, चर्चा सारी तुम्हारी अपने बारे में हो रही है। तुम अपने को समझो इस वाणी के द्वारा, है ना। जब तुम अपने को समझोगे इस वाणी के द्वारा तो फिर तुम्हारे कर्म नहीं बनेंगे, क्योंकि करते जा रहे हैं तो
तो भी क्योंकि मनुष्य योनि है तो रोज रोज कुछ अनजाने में बनते ही रहते हैं। अब सवाल है कि महात्माओं को भी तो काटने पड़े, बिल्कुल काटने पड़ते हैं। महात्मा क्या है? जो दिख रहा है वो महात्मा नहीं, जो उस दिखने वाले में रहता है वो महात्मा है। इसलिए कहते हैं महात्मा को नहीं काटने पड़ते, वो ब्रह्म ही हो गया। जो ब्रह्म ही हो गया वो क्या काटेगा? ब्रह्म कुछ करता है क्या? ब्रह्म को कोई पाप पुण्य लगना है क्या? ब्रह्म जब कुछ करता ही नहीं तो पाप पुण्य लगेगा कैसे? किसको लगेगा? जो करता है उसको लगेगा। इसलिए इसको ही दुख सुख भोगने होते हैं। केवल दुख नहीं, सुख भी। आप कहते हो ना हम खूब पुण्य कर दें, हम खूब दान कर दें, हम ऐसा कर दें, उसके लिए हो सकता है एक और नया जीवन लेना पड़े। आप सोचते अच्छे अच्छे काम करेंगे तो हमें दुख नहीं होंगे, ठीक है, दुख नहीं होंगे, लेकिन जो बना लिए हैं वो तो आपको भोगने पड़ेंगे। इसलिए कई बार गुरु कह देते हैं कि अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो करना बंद कर देते हैं। गुरु ये कहता है कि अब तुम करता नहीं हो, करता ये है, तुम करता नहीं हो। तो ऐसी मान्यता मत बनाओ कि मैं करता हूँ या मैं नहीं करता। दोनों ही मान्यताएं गलत है। कई बार तुम इस पे अड़ जाते हो कि मैं नहीं करता, मैं नहीं करूँगा, मुझे करना वरना अच्छा नहीं लगता, अब मैं पहुँच गया हूँ। मुझे करता होगा ही नहीं ना, जब पहुँच गए हो तो करता होगा ही नहीं, करता खत्म होएगा तभी तो पहुँचोगे। तो जिसने किए हैं उसको भुगतने के लिए जीवित रहता है। तो कौन कौन से 3 कर्म होते हैं? एक तो वो कर्म है जो अभी अभी आजकल परसों में बने हैं, उनको क्या कहते हैं? क्रियमाण। पहले नंबर के जो ताजे ताजे हैं, अभी बने हैं, वो हैं क्रियमाण। और बहुत सारे कर्म करते 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 एक बॉक्स में भर के रख दिए हैं। इस जन्म के भी, पिछले जन्मों के भी, कई जन्मों के जब के जो नहीं कटे हैं वो सब एक संदूक मान लो, संदूक में भरे पड़े हैं। अब संदूक में भरे पड़े हैं तो हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे भुगतेंगे? परमात्मा ही समय समय पर आपको भुगतने के लिए सामने रखता रहता है। तो जो रखता रहता है, जो एट प्रेजेंट भुगत रहे हो, वो प्रारब्ध। प्रारब्ध कौन से? जो आज भुगत रहे हो, ये तुम्हारा प्रारब्ध चल रहा है। और जो रखे हैं वो संचित का मतलब ही ये है कि इकट्ठे रखे हैं। जो बहुत से कर लिए हैं, कटे तो नहीं हैं, मगर रखे हैं। जो काटना आवश्यक है वो है संचित। और जो अभी बन रहे हैं उनमें से बहुत से खत्म हो जाते हैं, जिनको आप याद नहीं रखते। इसलिए कहते हैं कोई गलत काम हो गया बार बार याद मत करो, नहीं तो वो भी संचित की पेटी में चले जाएगा। हो गया हो गया, अब उसको पकड़ के क्या बैठना है? कोई भी बात होती रहती है तो अब जल्दी उसको बुलाओ। किसी से कुछ खींचतानी हो गई, जल्दी बुला दो, क्षमा मांगो। हम नहीं कह रहे तुम उसके पास जाके क्षमा मांगो, तुम तो मन ही मन क्षमा मांग लो। तू मुझे क्षमा कर दे और मैंने तो तुझे किया क्षमा, बस अब तो उतर गया। लेकिन सच्चे मन से, ऊपर से तो कह दिया हम सत्संगी है इसलिए ऐसा मान लिया, लेकिन अंदर से आप पाल रहे हो उसको, वो भी संचित में चले जाएगा। इसलिए संचित कर्म बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्म पुरुष होता ही वही है जिसके बहुत कम से कम बचते हैं और सब कट जाते हैं, जो बहुत मजबूती से, इसीलिए तितिक्षा है, सहने की जिसको आदत है। तो जो इस लाइन में चलने वाले हैं उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं लगती। बड़े बड़े दुख आते जाते रहते हैं लेकिन तकलीफ कुछ नहीं लगती। जिसमें दूसरे रोते रहते हैं ये आराम से पार करता चले जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि परमात्मा से प्रेम करता है, इसलिए परमात्मा ही कटवाता है। परमात्मा अपने हाथ में धार ले लेता है और आपको उतना तकलीफ नहीं लगती। आप करके देखिए, क्योंकि कभी भगवान का भजन कर रहा है, कभी भगवान को याद कर रहा है, कभी कथा कर रहा है, कभी सुंदरकांड पढ़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। इस बहाने बड़े से बड़े दुख भी आराम से कट जाते हैं। तो आप कैसे काट सकते हो आराम से? संचित कर्मों को काटने के लिए आप भगवान की याद में रहिए। जितना जितना भगवान की याद में रहोगे सारी चीज़ें खत्म होकर आपकी कमाई बहुत होती जाएगी। जो 6 षट संपत्ति हैं वो इतनी हो जाएगी, आप बहुत धनी हो जाओगे इस लाइन की, है ना। और जो इधर का धन है उससे आपका लगाव कम होता चला जाएगा। अभी इधर के धन से है ना लगाओ, आप जिम्मेदारी तो समझेंगे, एक एक पैसे का हो सकता है हिसाब रखें, लेकिन आपका लगाव वहाँ से हटता जाएगा और यहाँ लगाव होता जाएगा। वही लगाव जो धन संपत्ति से था, वही लगाव जो अपने लोगों से था,
वही लगाव यहाँ परमात्मा से होने लगेगा। इसीलिए वो प्रति की बात है ना। इसीलिए भगवान से प्रेम करने की बात है, परमात्मा से प्रेम होना आवश्यक है। अब कई लोगों को बड़ी समस्या लगती है कि परमात्मा दिखता है नहीं, बोलता है नहीं, हमारे साथ बैठता नहीं है। तुम्हारे साथ नहीं, तुम ही बैठे हो, परमात्मा ही बैठता नहीं, खड़ा नहीं होता, बोलता नहीं, कुछ भी तुम ही करता, लेकिन हो तुम वही। याद में रहना, याद में रहना, उसकी याद रहे कि मेरे तो सब जगह उपस्थिति है, मैं हर जगह रहता हूँ, मेरे से कोई जगह खाली नहीं है। जो ज्ञान की बातें सुनते हो वही याद करते करते आप हो जाते हो ब्रह्म ही। इसलिए जो चल रहे हैं उनको क्या कहते हैं? प्रारब्ध, है ना। और जो रखे हैं उनको संचित, और जो बन रहे हैं आजकल परसों में वो क्रियमाण। तो जो प्राप्त पुरुष है उसके क्रियमाण नहीं होते। जो पहले बन गए हैं वही कटने हैं और कटते रहेंगे और खत्म हो जाएंगे और छोड़ देगा शरीर। अभी शरीर क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि अभी कटने बाकी है। उसमें अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। सत्संग करना भी प्रारब्ध काटना ही है। अपने अपने जिसके जिस तरह के हैं उस तरह के काम चल रहा है सबका, और नहीं है तो कुछ भी नहीं चल रहा है ना। तो आप इससे नहीं मिला सकते कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, उसके पास इतने आश्रम हैं, वो इतना देखो धनी है। धनी नहीं, वो मनुष्य ही होगा, ब्रह्म नहीं होगा। क्योंकि अभी उसको हाय माया लगी है। अभी उसको ऐसा लगता है बात तो वही की वही होगी। पहले मकान बना रहा था, अब आश्रम बनाने लगा। अब उसको ये समेटने का लग रहा है, बात वही की वही रही। ठीक है, आपने बनाए हैं काय के लिए? दूसरों के लिए बनाए हैं, दूसरों कल्याण के लिए बनाए, बहुत अच्छी बात है, लगे रहे, है ना। लेकिन आप उसमें लिप्त हो जाए तो एक जगह छोड़ी दूसरी जगह पकड़ ली, यही तो नहीं होने देना है ना। परमात्मा को पकड़ोगे तो अपने आप सब छूटता चला जाए, और चीज़ें बदलते रहोगे तो बात एक ही है ना। चीज़ों से लगाव छोड़ना है, उसमें ये भी एक चीज़ ही है। इसके सुख दुख बनाना, अपने जानने में लगाव रखना, उससे जितना ज़्यादा लगा होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग कर्म बन जाएगी। तो ये 3 तरह के कर्म हैं, और 3 ही तरह का श्रवण मनन निधिध्यासन। ये 3 वाली बात थी जिसमें एक एक चीज़ पूछी गई थी। हमने थोड़ा थोड़ा दोनों का विस्तार बताया। अब अगली बार हम आपको बताएंगे क्या, आप लोग बात ही साधन चतुष्टय के बारे में रखिए। जिसको जो प्रश्न रखना है केवल साधन चतुष्टय में ही रखिए, तो हम साधन चतुष्टय ही विस्तार से बताएंगे। ठीक है, पहले बहुत बार किया है, और अक्सर आप लोगों का तो रहता ही है कि जहाँ भूल गए हैं वहाँ का प्रश्न रख देते रहे, और सबको बहुत अच्छे से आता है साधन चतुष्टय, क्योंकि सुना है आपने, पूछ के सुना है, बार बार इसका प्रश्न रखा गया है, और आपने सुना है, समझा है, और बिना किताब के सब आपको आने ही लगा है। लेकिन जीवन में कितना उतरा है, जब चर्चा होती है तो पता लग जाती है कि वो भी काफ़ी आपको प्रैक्टिस हो रही कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। सत्संग सुनने का मतलब ही यही है। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहती? तो क्या मतलब है? आप ये सब इसलिए अच्छे से समझिए कि आप अमीर हो जाए, धनी हो जाए। अच्छा बताओ, धनी कौन नहीं होना चाहिए? पहले जगत में धनी थे, अब यहाँ हो तो यहाँ के धनी बनो, वो भी संभाल लो। क्योंकि जब तक ये इसके लिए सब कुछ चाहिए, उससे एलर्जी नहीं, हम तो नहीं रखते, हम पैसे से हाथ नहीं लगाते। आज के ज़माने में तो हम भी नहीं है। पैसे के बिना एक कदम नहीं चल सकता है, क्योंकि इसको लिए हुए हो तो फिर वो भी रखो, लेकिन उसमें ईमानदार बने रहो, उसमें कपट नहीं करो, उसमें छलावा नहीं करो, और उसमें से चोरी मत करो। जहाँ का जो है हिसाब वहाँ का वैसा रखो। आप अपनी जगह अच्छे बने रहो, ईमानदार बने रहो। आपको आपके ही नज़र में ईमानदार होना है। आप लोग क्या कोशिश करते हो? दुनिया के सामने ईमानदार दिखना चाहिए, बस हम कुछ भी करते रहिए तो हमें पता है ना, किसी को थोड़ी पता। ये नहीं चलेगा। आपको केवल अपनी नज़र में ईमानदार होना है। कोई क्या समझ रहा है, क्या कह रहा है, कैसी बातें हो रही, कोई लेना देना नहीं। ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ बोला जाता है, और जब ज़्यादा आगे बढ़ता है उसी को बोला जाता है। अच्छा है ना, बोले ना आपके बारे में बहुत लोग, हम तो चाहते हैं कि बोले। तो
बढ़िए आगे, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ जो निडर होगा वही आगे बढ़ पाएगा, डरने वाला नहीं बढ़ पाएगा। अरे वो ऐसा बोलेगा, अरे वो उस मोहल्ले वाले ऐसा बोल रहे हैं, अरे चाहे झूले में बोल रहे हैं तो उनको पता क्या है? जितना तुम्हें पता है उन्हें पता है क्या? मोहल्ले वाले मिलते हैं, नमस्कार कर लो, खत्म बात। न ज़्यादा बातें करनी है, न ज़्यादा मतलब रखना, क्योंकि आपकी दूसरी लाइन है, उनकी दूसरी लाइन है। कई बार ये हो जाता है, अरे गुरु माँ वो मोहल्ले वाले कुछ कुछ बोलने लगेंगे, इसलिए उसके चक्कर में आप झूठ भी बोलने लगोगे, क्योंकि उनको कुछ बेवकूफ़ बनाना है। जो सब आप कितना भी सही रखोगे तो भी दुनिया बोलती है, इसको समझ। इसलिए महापुरुषों की, महात्माओं की, भगवानों की कहानियाँ, कथा सुन पढ़नी पड़ती है। ये जब सीता को नहीं छोड़ा, जब राम को नहीं छोड़ा, तो आप क्या चीज़ बोला? क्यों डरते हो? और आप वो हो ही नहीं, जिससे आप डरते हो वो तो आप हो ही नहीं ना। आप तो आत्मा ही हो, और आत्मा किसी को दिखती नहीं है, तो तुम्हारी बुराई कहाँ हो रही? बुराई उसकी हो रही है जो जल जाना है। तो जलने से बड़ी चीज़ तो नहीं है ना बुराई, क्या है? जितना जलने में कष्ट है उतना बुराई में है क्या? वो तो वैसे भी जलना है, वैसे भी। अब तुम इधर से मत जलो, है ना? यहाँ जो दिल से जलने लगते हो, बस यही गलत है। दूसरे का कुछ भी अच्छा देख के खुश होने की आदत डालो। अक्सर लोगों की जगत में ऐसी आदत है कि किसी का भी अच्छा देखा कि जलन होने लगी। अब ऐसा मानो जैसे मेरा ही अच्छा हो गया, ऐसे प्रसन्न होकर देखो, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा। सच बोल रहे हैं। अगर तुम बिल्कुल जलना छोड़ दो, किसी से चिढ़ना छोड़ दो, तो आपका अपने आप सब कुछ होने लगे। सबसे बड़ा पॉइंट जो है राग द्वेष, यही आपको ज़्यादा खींचे फिरता है। कोई अच्छा लग रहा है, जिसने आपकी जरा तारीफ कर ली वो अच्छा लगने लगा, जिसने जरा सा कड़वा बोल दिया वो बुरा लगने लगा। यही सब चलता रहता है ना? और इसी से आप कर्म बना लेते, क्योंकि वही सोचते हो, वही सोचते हैं, गठाने बंद की जाती। अब गठाने खोलनी पड़ेंगी ना, उसके लिए रोना आने लगता है। इसलिए आप सही चल रहे हो आप लोग, और चलते रहो, सबके लिए करो, जिसके लिए जितना बनता है करो, लेकिन तुम ब्रह्म हो इसकी याद रखो। तुम वही हो जिसको ढूंढते हो, कहीं ढूंढने नहीं जाना है। तुम हो ही वही जो कुछ नहीं करता है। तो तुम कितना भी कर लो, तुम कुछ नहीं करते हो। जब तुम ये सोचते हो कि हमने कितना करा, तो तुम इसमें आ जाते हो, है ना? करने वाला ये है, इसको भी आराम देना पड़ता है, इसको भी खिलाना पड़ता है ना? सारा कुछ ये लेके आए हो तभी तो होने के चांसेस है। अगर ये नहीं होता, मनुष्य जीवन नहीं होता, तो पहुंचने की कोई उम्मीद थी क्या? इसी से तो संपत्ति कमानी है, तो ये भी बड़ा कीमती है। इसको बेकार मत समझो, इसको कचरे का ढेर मत समझो। बहुत से लोग कचरे का ढेर बोल के एक तरफ कर देते, नहीं ये भी बड़ा कीमती और बड़ा अच्छा है। आज मिला है तो साधना कर पा रहे, नहीं मिलता तो गाय भैंस का मिल जाता तो अच्छा था क्या? पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है दुनिया, है ना? इसलिए इसको भी कीमती। कौन क्या कह रहा है, बहसबाजी की कोई ज़रूरत नहीं। जो बिना बहस करे आगे बढ़ेगा वही पहुंच पाए। कहीं इससे उलझ गए, कहीं उससे उलझ गए, अपने आप में वो क्या तुम जो अभी बता रहे हो। इसलिए ज़्यादा किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है। सबके अपने अपने दिमाग में, सब अपने अपने ढंग से सोचते हैं। आप क्यों पैर फंसाते हो? फटे में पैर फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह का आप धीरे धीरे नेचर बनाइए, और हम बार बार इसके बारे में आपको बताते रहते हैं। जहाँ आपको उलझन है वहाँ पूछिए, है ना? तो आज मुझे लगता है काफ़ी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को इसमें कुछ कठिनाई लगती हो तो फिर अभी बोल सकते हैं, ठीक है? किसी को भी थोड़ा भी शब्द शुभ लगता है तो अभी बोल सकते हो क्या चीज़ है जो आपको समझने पर। छोटे छोटे पॉइंट हैं समझने के लिए, लेकिन आज इतना पक्का कर लो, इतना पक्का कर लो कि इन्हीं को लेके जाना है ना? इन्हीं को जीवन में उतार ले कि क्या है निधिध्यासन, क्या है उपरति, है ना? अगली बार हम आपको साधन चतुष्टय का डिटेल में बताएंगे। तो टाइम से आ जाइए, और बस 2 ही भजन गाइए। पहले से सोच लीजिए कौन गाएगा। जिसको भजन गाना है वो पहले से आ जाएगा, है ना? आखिरी में चले आ रहे हैं और फिर बाद में चाहें कि हम भी गाएंगे, नहीं, उसकी उम्मीद मत करो, है ना? भजन की लाइन में आप लगो ही मत। तो इस तरह से आप व्यवस्था बना के रखिए। और हर जगह आपने देखा है कि सत्संग में ऐसे रूबरू बैठते हैं, चाहे भागवत का हो, चाहे कई सत्संग। लेकिन यहाँ का बड़ा पुराना रिवाज चल रहा है कि घेरा बना के बैठ,
ये जब तक ठीक था, जब तक आपको सत्संग करने वाला नहीं था, तो सभी सत्संगी बने हुए थे। अब आपको सुनना है अगर सही ढंग से, तो आमने सामने बैठो, भले ही टिके रहते हो, उतनी देर आप पूरे चुप, क्योंकि टिके रहने वाला उतना एकाग्र नहीं हो सकता। आप शरीर को कष्ट होने दो, लेकिन मन लगाओ बस गुरु की वाणी। जब इतने एकाग्र हो गए तो एकाग्र होना भी आएगा। सत्संग में ही तो एकाग्र होना सीखते, और कहीं एकाग्र होने का कितनी प्रैक्टिस कर लो, नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे ऐसे सुनो कि शरीर छोड़कर, तो सचमुच में किसी दिन शरीर छूट जाएगा, सुनते सुनते शरीर छूट जाएगा, वही तो ब्रह्म होना है ना। सारी कसरत शरीर को भूल जाने की है, और शरीर है कि भूलने में नहीं आता। इसलिए मैं समझती हूँ काफ़ी आप लोगों को समझना योग्य कठिन बात नहीं थी, लेकिन तब भी क्योंकि आपने पूछा था, हमने बहुत विस्तार से बताया। ठीक है, आज इतना ही। अपनी वाणी को हम विराम देते हैं, और अगली बार बताएंगे जो भी होगा। ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सदैव भगवान की जय। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद भगवान की जय।